आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन 15 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 15 हमें बताता है कि व्हाट आर द रिलेवेंट फैक्ट्स। देयर आर मेनी सेक्शंस जो हमें ये बता रहे हैं कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, उनका हम फैक्ट्स इन इशू को प्रूव करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोर्ट उनका कैसे सहारा ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 15 में हम पहले इसकी हेडिंग को समझेंगे और फिर उसके सेक्शन की बॉडी को हम फिर एनालिसिस इसका करेंगे। कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 15 की हेडिंग देखिए पहले क्या है। फैक्ट्स बेयरिंग। पहले उसकी हेडिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, हेडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन, क्योंकि एक बारी अगर आप किसी भी सेक्शन की हेडिंग को समझ जाते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी को समझना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना बहुत आसान हो जाता है। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर act was accidental और इंटेंशनल। देखो बेटा, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में आपको मैंने जब सीआरपीसी पढ़ाया था तो वहाँ पर मेंस रिया का रोल मैंने डिस्कस किया था। मेंस रिया मतलब गल्टी माइंड, ठीक है, और एक्टस रियस मतलब एक्टस रियस एंड मेंस रिया का कॉम्बिनेशन जब मैंने आपको बताया था। आइए मैं उस चीज़ को एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्टस रियस का मतलब क्या बताया आपको? एक्टस रियस मीन्स एक्ट अगेंस्ट लॉ, ठीक है। और जब कोई एक्ट लॉ के अगेंस्ट है, एक्ट अगेंस्ट लॉ, तो इसको हम बोलेंगे ऑफेंस है, ठीक है। अब ये ऑफेंस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। दो तरीके का हो सकता है। इंटेंशनल हो सकता है, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, एंड एक्सीडेंटल मतलब जिससे ऑफेंस हुआ है उसकी इंटेंशन नहीं थी। एक्सीडेंटल का मतलब विदाउट एन इंटेंट, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं विदाउट एन इंटेंट। हम यहाँ कहते हैं, आप बात को ध्यान से सुनिए, विदाउट एन इंटेंट। शाबाश। इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, विदाउट एन इंटेंट। अब जहाँ इंटेंशनल है तो वहां मेंजरिया है, और मेंजरिया राइट। मेंजरिया मतलब क्या? गल्टी माइंड। शाबाश। और एक यहाँ से एक प्रिंसिपल को हमने सीखा था सीआरपीसी पढ़ते वक्त। एन offense is not an offense. An offense is not an offense if there is no mens rea. If there is no mens rea. तो अगर गलती माइंड नहीं है तो यानी ऑफेंस क्या होता है? इंटेंशन के साथ किया हुआ ऑफेंस जो होता है, काम जो होता है, उसे ऑफेंस कहते हैं। अनजाने में कोई काम हो गया, यानी उसमें उसको करने वाले की इंटेंशन नहीं थी, तो उसे ऑफेंस नहीं मानते, कड़ी सजा नहीं मिलती। कड़ी सजा का प्रावधान वहीं होता है जहां मेंस रिया होता है। अब इस नॉलेज को हम यहां कैरी करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि ए ने एक घर में आग लगाई है कि नहीं लगाई। अब सवाल ये है, आइए एक एग्जांपल से सीखते हैं। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, ठीक है। कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है और एक एक्यूज्ड है। ये कोर्ट है और एक इंश्योरेंस कंपनी है और
ए के ऊपर मिस्टर ए को एक्यूज बनाया है एक काम में, ठीक है। ए ने किया क्या था, एक घर में आग लगाई थी, है ना। ए सेट ऑन फायर अ हाउस, ठीक है। अब ए ने क्या किया, पहले इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली, घर में आग लगाई और फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2। ए ने क्या किया था, फ्यूचर में, पास्ट में ए ने क्या किया था कि अपना एक घर, इसके पास एक प्रॉपर्टी और थी, ठीक है, उस घर को भी इसने आग पे लगाया था, ठीक है, इस घर को भी इसने क्या किया था, आग पे लगाया था और इस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया था, ठीक है। और ए प्रीवियसली भी ऐसा कर चुका है और ऐसे सबूत हैं, ऐसे और भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं कि जिससे ये शक हो रहा है कि ए ने घर जानबूझ के आग लगाई है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि एक फैक्ट बता रही है कि एक बारी पहले भी ऐसा हो चुका है कि ए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले चुका है। तो ऐसा फैक्ट ठीक है, फैक्ट्स बेरिंग ऑन क्वेश्चन, यानी फैक्ट्स बेरिंग ऑन क्वेश्चन, इसका मतलब है कि कोई फैक्ट, ठीक है, बेरिंग ऑन क्वेश्चन, ठीक है, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर कोई फैक्ट इंटेंशन को प्रूव करने की में मदद करता है, इसकी मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं, ठीक है, अगर कोई फैक्ट इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन को साबित करता है तो ये फैक्ट, तो उस फैक्ट को, कौन सा फैक्ट को, ये वाला कौन सा फैक्ट, ये वाला फैक्ट, उस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे, उस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कहा जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? आप व्हाट्सएप से जरूर मुझे संपर्क करें, कहा जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे से संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9818050252। आई रिपीट 9818050252। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहते हैं ज़रूर मुझे मैसेज करें। आई विल प्रोवाइड यू यूज़र आईडी पासवर्ड, जिससे आप फुल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस फैक्ट को क्या कहा जाएगा, जिस फैक्ट से, अब कौन सा फैक्ट था कि ए पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुका है, तो उस फैक्ट को हम क्या कहेंगे, रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनिए। सेक्शन की हेडिंग नोट करिए। आइए हम इसकी बॉडी को एक बार ध्यान से देखेंगे। शाबाश, आप मेरे साथ इसकी सेक्शन को, लैंग्वेज को लिखिए मेरे साथ, और साथ साथ लिखेंगे तो साथ साथ आपको समझ में बात आएगी। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, when there is a question, right, आप साथ साथ बात को देखेंगे। when there is a question, whether an act was accidental or intentional, ठीक है। भाई सवाल है, कोर्ट के सामने सवाल है कि ऑफेंस मेंस रिया है या नहीं है। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। एक एग्जांपल और देता हूं, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस को समझा रहा हूं। एक एग्जांपल और देता हूं। एक केस में ए ने बी के ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि बी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या बी ने ऐसा किया है, इंटेंशनली किया है। कोर्ट ने कहा ए से, भाई कैसे आपको लगा कि बी ने एक कहता है कि जी इसने लोन लेके मुझसे ट्रक खरीदा। एक बारी मैं पार्क के साइड में खड़ा था तो जानबूझ के मेरे को ट्रक से टक्कर मारने की कोशिश की। कोर्ट कहता है कि
ठीक है, क्या कोर्ट ने बी से पूछा कि हाँ भाई तुमने ऐसा किया? बी कहता है जी वो एक्सीडेंट, वो मेरा इंटेंशनल नहीं थी, तो वो तो सिर्फ एक्सीडेंट होते होते बचा था, यानी वो दैट वाज अ मियर एक्सीडेंट, नॉट माय इंटेंशनल काम नहीं था। ए ने बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि नहीं जी वो इंटेंशनल था। तो कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे लगा कि बी ने इंटेंशनली ऐसा किया है? तो ए ने कहा भाई बी ने मुझे पैसे देने हैं, जो बी ने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिया है, तो इसलिए इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पैसे लेने वाला कोई होगा नहीं। कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है और कोर्ट के सामने दो फैक्ट्स रखे जाते हैं कि डी की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी और डी ने भी बी को पैसे उधार दिए थे और ई ने भी बी को पैसे उधार दिए थे। ठीक है, तो दो फैक्ट्स हैं कोर्ट के सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए, इन दो क्वेश्चन का साबित करने के लिए, शाबाश, ये दो फैक्ट्स हैं जिससे कोर्ट ये फाइंड कर सकता है कि बी ने इंटेंशनली ए को जान से मारने की कोशिश की या नहीं की। बट डी ने भी बी को पैसे दिए, पैसे देने के बाद डी का मर्डर हो गया। ई ने भी बी को पैसे दिए, पैसे देने के बाद ई का मर्डर हो गया। अब जब ए ने बी को पैसे देने की कोशिश करी, पैसे दिए, तो ए को भी जान से मारने की कोशिश की गई, किस्मत अच्छी से बच गया, तो इसलिए ए ने बी के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल किया कि उसने इल्जाम लगाया कि बी ने उसे मारने की कोशिश करी। तो अगर कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि बी ने जानबूझ के मारने की कोशिश की या नहीं की, अगर कोई फैक्ट कोर्ट के इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में मदद करता है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई फैक्ट कोर्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है तो उस फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। ये आपने बेटा सेक्शन 15 में देखा। सेक्शन 15 की लैंग्वेज एक बारी आप दोबारा से नोट कर लीजिए। आइए एक बारी और मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हेडिंग तो आपने सुन ली अच्छे से। When there is a question whether an act was accidental or intentional, the fact that such act formed part of series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. Shabash, that's it for this session. Thank you very much.